नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय। आपका अजय गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण लाइनों के साथ में जो आपको ऊर्जावान बनाएंगी। तो आज की हमारी महत्वपूर्ण लाइनें देखिए क्या है। समय और शिक्षा। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। तो जी हाँ दोस्तों, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा कौन सा, डी वाला। कौन सा, डी वाला। और टोटल भाग कितने हमारे 22 हैं। और ऑप्शन यहाँ पर हमारा 25 भी राइट हो सकता है, क्योंकि देखिए कुछ जो है भाग जो हम बताते हैं आपको। देखिए संविधान के मूल पाठ को 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने मूल भागों को 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें अब तक 4 अतिरिक्त भाग जैसे 4 का 14 का 9 का तथा 9 का खास जोड़ दिए गए हैं, जबकि भाग 7 से पहले अनुसूची के भाग खा को निरस्त कर दिया गया। अब अब कुल भागों की संख्या 25 है, परंतु इसे 22 भागों में बांटा गया है। तो 22 भाग हमारे 22 भागों में बांटा गया है। कुछ इसके पार्ट है जैसे 4 का 14 का 9 का और खा, इस तरीके से पार्ट इसके और दिए गए हैं और भाग दिए गए हैं। तो कहीं कहीं पर ये क्वेश्चन जो है 25 भी राइट हो सकता है और 22 तो हमेशा ही राइट है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इसको घुमा के दे देता है, तो 22 की जगह पर ना देकर 25 भी दे देता है। तो दोनों चीजों को यहाँ पर हम विशेष ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग 3 दिया है, भाग 4 दिया है, भाग 20 और भाग 21। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, भाग 20। भाग 20 में क्या दिया है, संशोधन की प्रक्रिया को दिया गया है। तो भाग 20 पे जो अनुच्छेद अनुच्छेद आता है 368। 368 में इसका जो है लेखा जोखा दे रखा है कि संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुसार जो है किया जा सकता है। और यहाँ पर भाग जो 3 दिया गया है, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार। भाग 3 में क्या दिया है, मूल अधिकार। अनुच्छेद कितने से कितने तक, अनुच्छेद जो है 36 से लेकर कितना 51 तक। अनुच्छेद कितना दिया गया है, 36 नहीं सॉरी, यहाँ पर 36 नहीं, 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर कितना 35 तक। 12 से लेकर 35 तक एक इसमें दिया गया है मूल अधिकार। मूल अधिकार हमने आपको बताए थे मूल अधिकार कितने होते हैं। तो मूल अधिकार जो है टोटल 6 होते हैं। फिर भाग 4 जो दिया गया है, भाग 4 में क्या है, राज्य के राज्य के नीति राज्य के नीति निदेशक तत्व नीति निदेशक तत्व ये दिए गए हमारे कितने, 36 से लेकर 51 तक। कितना, 36 से लेकर 51 तक। और भाग भाग 21 में क्या दिया गया है, भाग 21 में दिया गया है अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। ये अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायती व्यवस्था संबंधी प्रावधान किसमें दिए गए हैं? तो भाग 9 में दिए गए हैं। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये जो है राइट हो जाएगा। तो ये पंचायतें किसमें दी गई हैं? ये पंचायतें दी गई हैं भाग 9 में। अनुच्छेद कितने से कितने तक? तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अड़ा यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इतने अनुच्छेद दिए गए हैं भाग 9 में, जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान इसमें दिए गए हैं। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में क्या है? राज्य है। भाग 6 में क्या है? राज्य। तो राज्य का अनुच्छेद कितना दिया गया है? अनुच्छेद दिया गया है 152 से लेकर 237 तक। 152 से लेकर 237 तक। और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में अभी बता चुके हैं, मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार का अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 12 से लेकर 35 तक। और ये कितना दिया गया है? भाग 4A। भाग 4A में क्या है? मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य है इसमें। और ये अनुच्छेद कितना कितना इसमें दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। 52 से लेकर 151 तक मूल कर्तव्य यहाँ पर यहाँ पर मूल कर्तव्य जो है 100 सिर्फ 51 है। 51 का ये क्या दिया गया है? मूल कर्तव्य दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन का विशेष उपबंध है? तो इसमें अभी बता चुके हैं। तो भाग इसमें भाग 21 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। भाग जो है 22 में क्या क्या दिया गया है? भाग 22 में दिया गया संक्षिप्त नाम दिया गया है। और क्या दिया गया? हिंदी में प्राधिकृत पाठ ये सब क्या दिया गया है? इसमें भाग 22 में दिया गया है। और भाग 19 में क्या दिया गया है? भाग 19 में दिया गया है प्रकीर्ण। क्या दिया गया है? प्रकीर्ण। ये अनुच्छेद कितने से कितने तक? तो अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक भाग 19 में दिया गया है। और भाग 18 में क्या दिया गया है? भाग 18 में दिया गया है आपात उपबंध किसमें दिए गए हैं? ये दिए गए हैं भाग 18 में। अनुच्छेद कितने से कितने तक? 352 से 360 तक ये क्या दिया गया है? आपात उपबंध। 352 से 360 तक। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संविधान के किस भागों में तीनों सोपान में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो पंचायतें बनाने की परिकल्पना किसमें की गई है? तो भाग 9 में। भाग 9 में। तो भाग 9 में क्या बताया था? पंचायतें हैं। क्या है? पंचायतें। भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं। ये अनुच्छेद कितने कितने से दिया गया है? तो 243 से 243 अड़ा ये दिया गया है पंचायतें। उसके बाद में भाग 10 में क्या क्या दिया गया है?
भाग 10 में जो दिया गया है एससी और एसटी के बारे में दिया गया है। एससी और एसटी के बारे में दिया गया है। ये अनुच्छेद कितना दिया गया है? अनुच्छेद 244 से लेकर 244 का ये इसमें उल्लेख किया गया है। और भाग 11 में संघ क्या क्या दिया गया है? संघ और राज्यों के मध्य संबंध ये किसमें दिया गया है? ये दिया गया है भाग 11 में। अनुच्छेद कितने से कितने तक? अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के बीच में। 245 से लेकर 263 तक जो है ये संघ और राज्यों के मध्य संबंध की व्यवस्था जो है इसमें सारा विवरण दिया गया है। और भाग 12 में क्या क्या दिया गया है? भाग 12 में वित्त और संपत्ति के बारे में जो है दिया गया है। ये अनुच्छेद कितने से कितने तक? तो अनुच्छेद 264 से 300A तक ये किसमें दिया गया है? ये भाग 12 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका के संबंधित प्रावधान है? तो ये किसमें है? तो नगर पालिका के प्रावधान किसमें है? ये 9A में है। 9A में है। तो ये अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो इसमें अनुच्छेद 243 ता से 243 या छा ये इसमें दिए गए हैं। फिर भाग 6 में, तो भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य है। भाग 6 में क्या है? राज्य है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक ये इसमें क्या है? राज्य है। और भाग 7 में क्या है? भाग 7 में पहली अनुसूची थी। क्या थी? पहली अनुसूची थी। ठीक है। इसको जो है भाग खा में रखा गया था और इसको क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया था। अनुच्छेद कितना दिया था? अनुच्छेद दिया गया था 238 और इसको क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। फिर भाग 8 में क्या है? भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ये किसमें है? भाग 8 में। अनुच्छेद है 239 से लेकर 242 तक। कितना? अनुच्छेद 242 तक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी वाला राइट। चतुर्थ भाग में जो है नीति निर्देशक तत्व को उल्लेख किया गया है। ये अनुच्छेद कितना से दिया गया? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तृतीय भाग में क्या है? तृतीय भाग में मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और भाग द्वितीय में क्या है? भाग द्वितीय में नागरिकता है। क्या है? नागरिकता।
नागरिकता है। अनुच्छेद कितना, 5 से लेकर 11 तक, 5 से 11 तक ये अनुच्छेद दिया गया है। और नए भाग में क्या है, नए भाग में क्या है, पंचायतें हैं। तो नए भाग में क्या है, पंचायतें हैं, पंचायतें। अनुच्छेद अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा 243 अड़ा तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये भाग 2 में आता है, मूल नागरिकता कितना, 5 से लेकर 11 तक। और ये किस में आता है, ये आता है भाग 3 में, ये आता है भाग 2 में। ठीक है, तो भाग 3 में क्या आता है, मूल अधिकार आते हैं। कितने से कितने तक, अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35 तक। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में आते हैं, ये आते हैं भाग 4 में। इसमें भाग 4 में आते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, तो मूल अधिकार का उल्लेख किसमें मिलता है, अनुच्छेद 3 में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, भाग 4 का काम में दिया गया है, अनुच्छेद 51 का। ये किसमें दिया गया है, भाग 4 के काम है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 के बारे में बताता है। तो भाग 4 में जो है क्या बताता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। मूलभूत अधिकार किसमें दिए गए हैं, मूलभूत अधिकार जो है भाग 3 में, और नागरिकता भाग 2 में दिया गया है। और मूलभूत कर्तव्य किसमें दिया गया है, 4 का। ये किसमें दिया गया है, ये भाग 4 के काम में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है। तो कौन से भाग में की गई है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ वाला राइट हो जाएगा, भाग 5 में की गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भाग 2 क्या है, भाग 2 है नागरिकता, क्या है, नागरिकता। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है, क्या है, मूल अधिकार है। और भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नागरिकता कितना दिया है, 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। और मूल अधिकार 12 से 35 तक। और नीति निर्देशक तत्व कितना दिया है, 36 से लेकर 51 तक। तो ये अनुच्छेद यहाँ तक दिए गए हैं। भाग 5 में कितना दिया गया है अनुच्छेद, अनुच्छेद भाग 5 में दिया गया है 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक। ये भाग 5 में अनुच्छेद जो है दिया गया है 52 से लेकर 151 तक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बी वाला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
लिखा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखना है। तो यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान भाग 9। तो भाग 9 किससे है? तो भाग 9 किससे है? भाग 9 है पंचायतों से। तो पंचायतें कहाँ पे आया है? तो पहला वाला थर्ड से राइट हो जाएगा। तो पहला वाला थर्ड किस में है? तो पहला वाला थर्ड जो है पहले वाले ही ऑप्शन में है। तो हम एक से ही पता चल जाएगा कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट है। आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा जब संविधान लागू हुआ तब उसमें अनुसूचियां कितनी थी? जब संविधान लागू हुआ था तो मूल अनुसूची तो मूल अनुसूची कितनी थी? 8। अब अब वर्तमान में सूची वर्तमान में अनुसूची कितनी है? 12 है। तो वर्तमान में अनुसूची कितनी है? 12 है। जब संविधान लागू हुआ था तो हमारी अनुसूचियां कितनी थी? तब 8 थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? सी वाला राइट हो जाएगा। अगर वर्तमान में अनुसूची पूछता है तो कितनी हो जाएंगी? तो 12 हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 42 राइट हो जाएगा। यानी 42वें संविधान के संशोधन से 3 शब्द जो है जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मिनी संविधान, यानी इसको बोलते हैं लघु संविधान। लघु संविधान किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। यानी 42वें संविधान संशोधन में जो 3 धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, तो इसी को जो है लघु संविधान बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा 42। 101 संविधान में क्या दिया गया है? जीएसटी दिया गया है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं भारतीय संविधान द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, मसौदा समिति द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला, संविधान द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 24 जनवरी। तो यहाँ पर 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत हमारा जो है वो आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? आजाद हुआ। और 24 जनवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है
संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ वाला, भाग 5 में। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। और यदि हमारे चैनल पे जो है नए हो तो कृपया जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, ताकि जो है हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो है दोस्तों, जो संविधान संशोधन का एक हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। संविधान संशोधन के लिए संविधान संशोधन के लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे, और जिसमें हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन क्या कराएंगे, आपको करवाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दोस्तों